दोस्तों, आज हमारे पास किसी चीज की कमी होने पर हम निराश हो जाते हैं और हिम्मत हार कर अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं। पर आप सोच सकते हैं कि एक चाय वाला लड़का देश का पीएम बन सकता है। कई लोगों के मन में तो यही ख्याल आएगा कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा करके दिखाया है। कैसे एक गरीब परिवार का लड़का अपनी मेहनत, लगन, त्याग से देश का पीएम बन जाता है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। साथ ही देखते हैं पीएम मोदी के जीवन के वो किस्से जिनको जानकर आपके मन में एक ऐसी आग जल जाएगी जिससे आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले सिल्वर लाइनिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 17 दिसंबर 1950 को वडनगर के रहने वाले दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर में एक बालक का जन्म होता है, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का पीएम बनता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। मोदी के पिता वडनगर स्टेशन में चाय बेचा करते थे। मोदी जी को मिलाकर ये कुल 6 भाई बहन हुआ करते थे। घर का रहन सहन बिल्कुल समान हुआ करता था। 6 बच्चों का घर चलाना इनके पिता के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इनकी बचपन की शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। ये पढ़ाई में साधारण से छात्र हुआ करते थे, लेकिन बचपन से ही अपने आसपास रहने वाले कमजोरों की मदद किया करते थे। अगर इनके बचपन की बात करें तो इनका बचपन काफी अभाव में गुजरा था, लेकिन अभाव के बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि इन्होंने हालातों से लड़कर अपने लक्ष्य को पाया। नरेंद्र के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ साल 1958 में आया। दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई। यहाँ से इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुँचे, जहाँ इन्होंने पहले चाचा की कैंटीन में काम किया और वहाँ साइकिल खरीद खुद उस पर चाय बेचने लगे। एक दिन इनको प्रांत प्रचारक इनामदार ने बुलाया और ऑफिस के कामकाज के लिए रख लिया। देखते देखते कभी ऑफिस संभालने से लेकर संगठन को संभालने लगे, इनको खुद ही पता नहीं चला। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। मोदी के जीवन की ये घटना हमको बताती है कि कोई भी साधारण आदमी चाहे तो अपनी मेहनत से कोई भी मंजिल पा सकता है, बस उसका फोकस हमेशा मंजिल पर होना चाहिए। अब तक इनको अहमदाबाद में रहते हुए 7 साल का समय हो चुका था। साल 1974 में एलडी कॉलेज में मेस को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे गुजरात में फैल गया। इसको नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना गया। इस वजह से उस समय के सीएम चिमन भाई पटेल को इस्तीफा भी देना पड़ा था और अगले साल चुनाव हुआ। सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। फिर साल आया 1975, इमरजेंसी का वो दौर जिसमें सभी मुख्यमंत्री पीएम इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आगे सर झुकाए हुए थे, पर गुजरात के सीएम ने सर नहीं झुकाया और इंदिरा के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उस समय नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय छात्र संघ का काम देखने लगे थे। इनको इंदिरा सरकार की इमरजेंसी के खिलाफ अलग अलग भाषाओं में पर्चा छपवाकर उनको अलग अलग राज्य में कार सेवकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। नरेंद्र मोदी ने इस काम को शानदार तरीके से पूरा किया। इसके बाद ये संघ के बड़े नेताओं की नजर में आ गए और इनको अब संघ के अलग अलग इकाइयों में तालमेल बनाने का काम मिला और इनका पद संघ में और ऊंचा हो गया। साल 1980 में अब बीजेपी नाम की एक नई पार्टी बन चुकी थी, पर गुजरात में सोलंकी की कांग्रेस लगातार बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ रही थी। अटल की गांधीवादी प्रसार सोच से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, तो संघ ने अब हिंदू मुद्दे को आगे रखने का सोचा। अब अपने प्रचारकों को इस काम के लिए आगे करा और नरेंद्र मोदी को अब बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इस तरीके से अपनी लगन और मेहनत के दम पर चाय वाले का बेटा सक्रिय राजनीति में कदम रख चुका था। साल 1987 में गुजरात बीजेपी को उसके 2 बड़े नेता चला रहे थे, जिसमें से एक केशुभाई पटेल और दूसरे शंकर सिंह वाघेला थे। नरेंद्र मोदी को अब तक इन दोनों नेताओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिल चुकी थी। इन नेताओं को गुजरात में मजबूत करने के लिए मोदी ने इनकी यात्राएं शुरू कराई और एक बढ़िया कार्यकर्ता की अपनी पहचान बना ली। इस यात्रा का ये फायदा हुआ कि साल 1989 के चुनाव में बीजेपी 26 में से 12 लोकसभा सीटें जीत गई। मोदी की इतनी मेहनत और लगन को देख आडवाणी ने रथ यात्रा की जिम्मेदारी इनको दे दी। 12 से 28 सितंबर तक इन्होंने रथ यात्रा की जिम्मेदारी बखूबी से निभाई और पार्टी में खुद के कद को बढ़ा लिया। यात्रा को सफल बनाने का रिजल्ट इनको 2 साल बाद 1991 में मिला, जब आतंकवाद अपने चरम पर था और आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक और यात्रा निकालना चाहती थी, जिसमें उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने इसकी जिम्मेदारी मोदी को दी। जब इस यात्रा को कश्मीर में खत्म किया गया तो जोशी मीडिया से बात करने गए थे।
तब उन्होंने मोदी को मीडिया से रूबरू कराया और कहा कि इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी इस लड़के को दी गई थी। अब इस तरह वडनगर के एक छोटे से परिवार के लड़के ने अपनी पहचान पूरे भारत में बना ली थी। इसके बाद 1985 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने 182 में से 121 सीट जीतकर सरकार बनाई। इसका फायदा मोदी को मिला और इनको दिल्ली में पार्टी का महासचिव बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में भूकंप आया, जिसके बाद वहां जनता के बीच उस वक्त के सीएम केशुभाई पटेल के खिलाफ काफी गुस्सा था। तब बीजेपी ने दिल्ली से मोदी को भेज गुजरात का सीएम बना दिया। उसके बाद साल 2002 के शुरुआत में गोधरा कांड हुआ, जिसको लेकर विपक्ष और मीडिया सभी ने मोदी के ऊपर आरोप लगाए। लगातार इससे मोदी की छवि खराब की जा रही थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद मोदी को सीएम के पद से हटाने के लिए गुजरात गए थे, पर वहाँ की जनता का उनके लिए प्यार देख वो ऐसा न कर सके। इसी साल आखिर में चुनाव हुआ, जिसको लेकर सबको लग रहा था कि ये चुनाव तो मोदी हारेगा, पर ऐसा कहा जाता है अगर आप किसी काम को ईमानदारी से करते हैं तो फल आपको जरूर मिलता है। वही हुआ मोदी जी के साथ। उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और इस सीएम पद की शपथ भी ली। साथ ही 2007 और 12 के चुनाव में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताकर सीएम बने। साल 2013 में मोदी अपनी मेहनत और लगन से बीजेपी में खुद को एक मजबूत चेहरा बना लिया। 3 बार गुजरात के सीएम बनकर उन्होंने अपनी पीएम की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। अब उनका नाम पीएम की दावेदारी पद में आने लगा था। साल 2013 में उनके गुजरात मॉडल के दम पर बीजेपी ने उनको अपने पीएम कैंडिडेट बना दिया और उन्होंने अपने दम पर 2014 में एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ जिताया और खुद भी पीएम बने। मोदी जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि आप कहीं के भी रहने वाले हो, कुछ भी काम करते हो, गरीब हो या अमीर हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मोदी जी के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सिल्वर लाइनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।